नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 48 घंटे में 13 विमानों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी आई है। ऐसे होक्स कॉल पहले भी आए हैं, लेकिन इस बार 48 घंटे में 13 होक्स कॉल का आना सामान्य नहीं लगता है। क्या कोई सनकी है जिसे पता नहीं वह क्या कर रहा है, या फिर कोई सोच समझकर यह खेल खेलता जा रहा है? एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, इंडिगो, सारी की सारी भारतीय विमान कंपनियां हैं और इन्हीं की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को धमकियां दी जा रही हैं। गृह मंत्रालय ने आज सिविल एविएशन मंत्रालय से उड़ानों में बम होने की धमकियों की इस श्रृंखला पर रिपोर्ट मांग ली है। पिछले 48 घंटे में कम से कम 13 धमकियां आई हैं, सब की सब नकली निकली हैं। द हिंदू की रिपोर्ट है कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि गृह मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को इन धमकियों के बारे में जांच करने के लिए कहा है। साइबर यूनिट को भी सतर्क किया गया है और अब सोशल मीडिया पर जो धमकियां दी जा रही हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। आकाशा एयर की फ्लाइट बेंगलुरु से दिल्ली आ रही थी। 185 लोग सवार थे। धमकी की सूचना के बाद इसे कहीं और उतारा गया। एयर इंडिया की उड़ान मुंबई से दिल्ली आ रही थी। 200 यात्री सवार थे। धमकी के बाद इसे अहमदाबाद उतारा गया। दोनों ही धमकियां नकली निकली, लेकिन यात्रियों को परेशानी तो हुई ही। तो ये आखिर ये खेल कौन खेल रहा है? 15 अक्टूबर को एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो फ्लाइट कनाडा के एक छोटे से एयरपोर्ट पर उतारी जाती है, क्योंकि बम होने की इसमें सूचना मिली थी। बात यही नहीं खत्म हुई। इंडिगो की उड़ान सऊदी अरब से लखनऊ आ रही थी, इसे जयपुर में उतारा गया। तो अयोध्या से उड़ी एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक अन्य फ्लाइट का रूट भी मोड़ना पड़ा। 15 अक्टूबर को तो 7 उड़ानें इस तरह के होक्स कॉल से प्रभावित हुई हैं। जयपुर से बेंगलुरु, दरभंगा से मुंबई, बागडोगरा से बेंगलुरु, दिल्ली से शिकागो, दमम से लखनऊ, अमृतसर, देहरादून, दिल्ली फ्लाइट, मदुरै से सिंगापुर, अलग अलग रूटों पर विमानों को धमकियां मिली हैं, जिसके कारण इनका मार्ग बदलना पड़ा है। इन्हें उतारकर सघन जांच करनी पड़ी है। इस बीच एक खबर यह भी आती है कि मुंबई हावड़ा मेल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जांच हुई, कुछ भी नहीं निकला। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। 9 अक्टूबर को सबसे पहले धमकी की सूचना आई थी। लंदन से विस्तारा की फ्लाइट UK-18 दिल्ली आ रही थी। इसमें बम होने की सूचना आई। 3 घंटे में यह फ्लाइट दिल्ली उतरने वाली थी, तभी किसी यात्री की नजर शौचालय में रखे टिश्यू पेपर पर पड़ती है, जिस पर लिखा था जहाज में बम है। उसने चालक दल को सूचना दी। जांच होनी ही थी। करीब 300 यात्री 5 से 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। इससे पहले कि आप यह सोचने लग जाएं कि इसके पीछे किसी इंटरनेशनल गिरोह का हाथ तो नहीं, दैनिक भास्कर में छपी एक विस्तृत रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। यह खबर 16 अक्टूबर के दिन छपी है, मगर घटना का संदर्भ 14 अक्टूबर से है। मुंबई से उड़ने वाली 3 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। इस मामले में मुंबई पुलिस छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पहुंच जाती है और वहां छापा मारती है। पुलिस ने मोबाइल और कंप्यूटर जब्त किए हैं। एक कारोबारी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा 3 अन्य नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। कारोबारी का बेटा 17 साल का है। इससे पूछताछ की गई। ट्विटर पर इसने कुछ पोस्ट किया था। मुंबई इसे बुलाया गया है आगे की पूछताछ के लिए। आईजी पुलिस दीपक झा ने बताया कि एक्स पर पोस्ट कर विमान को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें लिखा था कि इंडिगो की मुंबई मस्कट, मुंबई जेद्दा और एयर इंडिया की मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट में 6 किलो RDX और 6 आतंकवादी हैं। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने FIR दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। क्या इन धमकियों के पीछे राजनांदगांव के इन युवकों का ही हाथ है? क्या वही नौजवान हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बम होने की धमकी दे रहे हैं, या कोई और भी हो सकता है? चिंता मत कीजिए, जांच हो रही है। जांच एजेंसियां उन तक पहुंची जाएंगी। 17 साल की उम्र है, यह युवक नाबालिग है, तो उसकी पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। लेकिन जो भास्कर की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है वो चिंता का कारण बनती है। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार साइबर जांच में अभी तक यह बात सामने आई है कि नाबालिग ने डोंगर गांव के रहने वाले फजलुद्दीन नामक एक व्यक्ति के एक्स हैंडल को हैक किया और उसी से धमकी दी।
मुंबई पुलिस ने उस फोन को भी खोज लिया है जिससे धमकी की सूचना दी गई थी। इससे उड़ान प्रभावित तो हुई और आपातकालीन लैंडिंग कराई गई, मगर एक खास नाम के व्यक्ति के ट्विटर अकाउंट को हैक कर इसका इस्तेमाल किया गया। यह चिंता की बात होनी चाहिए। क्या क्या खेल हो रहा है इस देश में। फजलुद्दीन नाम के व्यक्ति का अकाउंट हैक किया जाता है। क्या इसके पीछे सांप्रदायिक तनाव फैलाने की भी साजिश हो सकती है, या जो धारणाएं बना दी गई हैं उसका कोई इस्तेमाल कर रहा है। इस नाबालिग की सही से जांच होनी चाहिए। कुछ महीने पहले इसके बारे में यह भी सूचना है कि इसने ट्रेन में बम होने की नकली धमकी दी थी। यह नाबालिग मानसिक रूप से अस्थिर है, परेशान बताया जाता है। लेकिन क्या 48 घंटों में 13 धमकियां देने वाला पकड़ा गया है या कोई और है। 16 अक्टूबर को भी 2 विमानों में बम होने की नकली सूचना आई। होक्स कॉल कहते हैं इसे। 15 अक्टूबर के नवभारत टाइम्स में अनुभव शाक्य की रिपोर्ट से कुछ और डिटेल मिलती है। सिंगापुर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की मदुरई से सिंगापुर फ्लाइट में बम होने की धमकी आई। उड़ान के दौरान ही एयरलाइन को ईमेल आता है और बम होने की सूचना मिलती है। इस सूचना के बाद सिंगापुर की वायुसेना हरकत में आती है। अपने 2 F-15SG लड़ाकू विमानों को विमान की सुरक्षा के लिए भेज देती है। ये लड़ाकू विमान एयर इंडिया के विमान को आबादी वाले इलाकों से दूर रखते हुए चांगी हवाई अड्डे तक ले आते हैं। साफ है यह कोई शरारत या मजाक की बात नहीं, मामला संगीन था। एयर इंडिया से लेकर स्पाइस जेट, आकाशा एयर से लेकर इंडिगो तक राहत की बात है कि धमकियां नकली निकली, मगर यात्रियों और एयरलाइन को काफी परेशानी हुई। 24 घंटे के भीतर एयर इंडिया को 2-2 बार ट्वीट कर अपडेट देना पड़ा। एक ट्वीट में लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में अन्य कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन को इसी तरह की धमकियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि सब धमकियां झूठी निकली, लेकिन एक जिम्मेदार एयरलाइन के तौर पर हम हर धमकी को गंभीरता से लेते हैं। इसलिए यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें बेहद अफसोस है। एयर इंडिया इस घड़ी में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है, जिससे धमकी देने वालों को पहचाना जा सके, पकड़ा जा सके और उचित दंड दिया जाए। एयरलाइन इनके खिलाफ यथोचित कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी विचार करेगी। जून और अगस्त महीने में भी इस तरह की धमकियां आईं जो नकली पाई गईं। आकाशा एयर की दिल्ली मुंबई उड़ान और इंडिगो की चेन्नई कोलकाता उड़ान में बम की सूचना आई थी। 2 जून को पेरिस से 306 लोगों को लेकर मुंबई जा रहे विस्तारा की फ्लाइट में बम की धमकी आ गई। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। 2 जून की सुबह 10:19 पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। उस समय जून में भी यह हाल फिलहाल की ऐसी तीसरी घटना पाई गई। जब भी ऐसी धमकियां आती हैं, एयरपोर्ट का सारा तंत्र सक्रिय हो जाता है। तरह तरह के जांच दल अपने काम में जुट जाते हैं। यात्रियों को विमान से उतारा जाता है, सघन जांच की जाती है। केवल समय का नहीं, पैसे का भी काफी नुकसान होता है। क्या आपको पता है होक्स कॉल की सजा कितनी सख्त है? 2015 के एक अधिनियम के तहत ऐसे अपराध के लिए 1 से 7 साल की जेल हो सकती है, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल भी किया जा सकता है। 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई शरारत के तहत ऐसा करता है तो याद रखना चाहिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यह कोई खेल की बात नहीं है। 10 साल जेल और 10 लाख जुर्माना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से कुछ युवाओं को नकली आईएएस, नकली आईपीएस बनने का चस्का लग जाता है, उसी तरह से कुछ को इस तरह के नकली सूचनाएं, होक्स कॉल देने की आदत लग जाती है। उन्हें याद रखना चाहिए कि पुलिस और जांच एजेंसियां उन तक पहुंच ही जाती हैं, क्योंकि मामला हवाई जहाज का है, बम के धमाके का है। इसे काफी गंभीरता से लिया जाता है। उनकी सूचना भले नकली निकलती है, लेकिन वे जेल असली में जाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।